हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेकमरेंद्र में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि 2022 में अपने बिजनेस को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, इन दैट सिनेरियो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए और इसे ऑनलाइन लेके जाना चाहिए आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका वीडियो ऑनलाइन है तो फिर भी मैं कुछ आइडिया सजेस्ट करूँगा जो हो सकता है आपके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो आइए अब बात करते हैं। जब भी हम अपना बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले इसका ऑनलाइन प्रेजेंस। आपने ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए सबसे पहले वेबसाइट बनाना। आपने वेबसाइट बना दिया, अब इसे कि गूगल में रैंक करवाना या गूगल में लेके आना, तो वो सारे प्रोसेस जो है, अगर आपने वेबसाइट तो बना दिया बट उसे गूगल में नहीं लेके आ पाए तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब अगला है कि आपने वेबसाइट को गूगल में लेके आ गए तो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना होगा, जिससे कि आपका क्वालिटी और क्वांटिटी ट्रैफिक दोनों तरीके से ट्रैफिक है। क्वालिटी ट्रैफिक वो होता है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक है। तो इस तरह के ट्रैफिक को आना पड़ता है और इसके लिए आपको एसईओ करना होता है। अगर आपने एसईओ कर लिया, उसके बाद एसईओ में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक हैट एसईओ यूज करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ में आपका जो वेबसाइट का रैंक है वो आने वाले कुछ टाइम में डाउन हो जाएगा और आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, आप एसईओ से क्या समझते हैं। अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप शादी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो तो अपने आप को अट्रैक्ट बनाते हो ना, कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो या आपकी ओर नोटिस करें या आपकी ओर देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी तरफ लोग कैसे देखेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। एसईओ का भी सेम फंक्शन होता है। एसईओ में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को जो गूगल्स के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अपने आप को शो अप करना होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा खुद का वेबसाइट है, उस पर digitalramen.com, आप वहाँ पे भी जूम मीटिंग का मैंने लिंक दे रखा है। ये सब आप लोगों के बिजनेस के लिए है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला बात हम कहते हैं कि आपने एसईओ तो कर लिया बट वो ट्रैफिक आएगा 3 से 4 मंथ में, तब तक आप कैसे करोगे। तो आपको पेड ऐड की ओर जाना होगा, आपको यूट्यूब की ओर जाना होगा। हर कोई जानता है कि यूट्यूब बनाना बहुत ही आसान है, बट उसमें भी एडिटिंग करना और अपने आप को प्रमोट बनाए रखना करते हुए ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट उस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने यूट्यूब पे भी अपने बिजनेस को लगा दिया तो उसमें एसईओ का भी मेन पार्ट होता है। कीवर्ड कैसे रैंक करते हैं, कैसे कीवर्ड आपको टारगेट करने होते हैं, ये सारे कुछ। तो इन सारे कुछ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है कि आप फेसबुक ऐड चलाते हैं। लोगों को क्या आइडिया है, फेसबुक तो चलाते बट फेसबुक ऐड नहीं चला पाते। अब कुछ लोग तो फेसबुक ऐड चला लेते हैं बट उन्हें ऑडियंस के बारे में नहीं पता। यहाँ पे ऑडियंस 3 तरह के ऑडियंस होते हैं, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुकअलाइक ऑडियंस। अगर आप सेव्ड ऑडियंस की ओर या लुकअलाइक ऑडियंस की ओर बात करते हो, वो को पता होता है सेव्ड ऑडियंस के बारे में, बट कस्टम और लुकअलाइक, सेव्ड ऑडियंस बहुत ही बेसिक सा ऑडियंस हो गया और लुकअलाइक ऑडियंस बहुत ही एडवांस टाइप का ऑडियंस हो गया। आपको टारगेट कैसे करना है ये आपको देखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है गूगल ऐड। गूगल ऐड बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे लोग आपको सर्च करते हुए आते हैं। आपको अपने हिसाब से कुछ कीवर्ड को रैंक करवाने होते हैं और उस हिसाब से गूगल आपको सर्च करते हुए आएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला लीड जनरेशन कैसे करें।
लोगों को ये पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट क्या करते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड चलाते हैं और एसईओ करते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि आपके बिजनेस से रिलेटेड लीड्स कैसे ला के दे सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को 10x रेवेन्यू ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके बिजनेस से रिलेटेड ही सारे डिटेल्स और सारे नीश निकाल के दूंगा। इसे आपको ध्यान से देखना होगा। उसके बाद अगला टारगेट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही टफ है बट बहुत ही ज़्यादा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला है। गूगल ईमेल मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर आप $1 खर्च करते हो तो 48x रिवेन्यू देता है। मतलब अगर आपने ₹100 खर्च किए तो 4800 आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सब सारा आप बिजनेस संभाल रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको किसी न किसी को देना होगा जो इन चीज़ों में मास्टर हो। अगर आपको लगता है कि आप भी अपना लैंडिंग पेज बनवाना चाहते हैं जिसके तहत लीड जनरेशन होता है गूगल ऐड में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ईमेल मार्केटिंग, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे आपके जो टूल्स होते हैं, सपोज मैं कहता हूँ आपको कि एक पर्सन को एक मेल भेजना कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, क्योंकि टाइपिंग करने में टाइम होता है। अगर 500 आदमी को भेजना है तो कितना टाइम लगेगा? बहुत आदमी कहते हैं 10 मिनट लगेगा, मैं सीसी में या 2 में सबका ईमेल आईडी रख के, बट क्या आपको लोग नोटिस करेंगे? आपको ये आइडिया है कि आपको लोग कैसे नोटिस करेंगे? तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है। इसमें आप अपना न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो, आप अपना लीड जनरेशन करवा सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कहीं आप ऐसा ना हो कि आप ऐसे लोगों को मेल करना शुरू कर दें जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड ही ना हो, या कहीं ऐसा ना हो कि आपको अनसब्सक्राइब कर दे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये चीज़ें ऐसा है कि अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हो, आपको सब्जेक्ट लाइन ऐसे कैची बनाने होंगे कि लोग आपके सब्जेक्ट लाइन देख के ही आपका ईमेल ओपन करें। ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन हो आप भी पूछ सकते हैं, या कोई स्टूडेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग मेनली जो होता है बहुत ही ज़्यादा सीखना टफ नहीं है, इसे प्रैक्टिकल करना टफ है। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जी मैंने यहाँ से सीखा है बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग एक एग्जीक्यूशन है, जिसे आप अपने वेबसाइट पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना स्किल्स ग्रो करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं कहता हूँ ईमेल मार्केटिंग, अगर आपने सही लीड जनरेट कर लिया और सही लोगों को टारगेट कर लिया, जैसे फेसबुक एड्स बनाते वक्त मैंने देखा है, सपोज आपको प्रॉपर्टी बेचनी है और प्रॉपर्टी बेचने में आप करते क्या हैं कि आप लोगों को बताते हैं हाँ जी मैं टारगेटिंग आपका गलत है, तो आप पैसे बर्बाद करके आ जाओगे। आपको टारगेट बहुत ही एक्यूरेट रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि फेसबुक ऐड गूगल एड्स नहीं है जिसमें लोग आपको सर्च करते हुए है। फेसबुक में हम लोगों को सर्च करते हुए जाते हैं। अब गूगल ऐड और फेसबुक ऐड में अंतर यही है, फेसबुक कहता है कि हम आउटबाउंड करता है कि मैं क्या करता हूँ आपको करते हुए जाना होता है। जब भी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का तो इसमें 5 तरह के क्वेरी होते हैं। पहला क्वेरी है इंफॉर्मेशनल, दूसरा नेविगेशनल, तीसरा कमर्शियल, चौथा ट्रांजैक्शनल, पांचवा लोकल सर्च। अगर आप इसके मास्टर हो जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये 5 क्वेरी को आंसर देना ही डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से है। तो आप समझ सकते हो, वो चाहे आप फेसबुक ऐड करके यूज करके देते हो इन 5 क्वेरी का आंसर, गूगल ऐड करके, या अपने वेबसाइट पे जाके एसईओ सही करके, बट एसईओ में तो टाइम लगता है।
या फिर ईमेल मार्केटिंग से। अगर इन प्रोसेस को अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। आपको एक सेल्स फनल बनाना होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बिजनेस को प्रमोट करना, 2022 एक नया साल हमारे बीच आया है, तो अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई स्टूडेंट जो अपना स्किल्स ग्रो करवाना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है जैसे मैं प्रैक्टिकल करवा के, क्योंकि मेरा एक ही मानना है डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। लोगों को अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी कोशिश देखिए मैंने ऑनलाइन चलता है, बट क्या ऑनलाइन पे काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर मेरे यहाँ से कोई भी बंदा सीखता है तो मैं कहता हूँ कि वो मास्टर बन के निकलेगा, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन भी करवाता हूँ तो मैं असाइनमेंट देता हूँ और असाइनमेंट के ऊपर रिवार्ड भी होता है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं आप या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, और ये कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केट कोई भी बिजनेस हो आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि ऐसे बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल टेकमरेंद्र पे मिल जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो सारी वीडियो अच्छे से देखें। सो थैंक यू गाइज, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कोई भी बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें।